हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ, हमने आप लोगों को जो पिछला लेक्चर दिया था वैदिक मैथ्स का, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताना कि आप लोग कहाँ-कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया है वैदिक मैथ्स में, तो हम लोगों ने सीख लिया है एक न्यूटन प्रमेय के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, ये वाला सूत्र हमने सीख लिया है और एकाधिकन सूत्र इसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे निखलम के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको देखना और अच्छे से इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखो, आप स्टार्ट करते हैं निखलम। तो निखलम ये किसके लिए यूज होगा, इसका उपयोग कार्य हम लोग इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका होता है फॉर बेस मल्टीपल, मतलब हम एक जो बेस का मतलब होता है आधार, हम आधार के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे गुणा के लिए। तो यहाँ पे देखो आपका बेस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बेस की बात कर ले तो आपका बेस जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 हो सकता है, उसके बाद आपका 100, यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा, उसके बाद आपका 10,000 हो जाएगा। यही मान के चलो, यही आपका चलता जाएगा इसी प्रकार से डॉट डॉट 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी प्रकार से। ये क्या है, ये आपका बेस है। तो हम लोग सीखेंगे इसी आपके बेस की आसपास की संख्या, मतलब नजदीक, या तो बेस के आसपास की 10 के आसपास की संख्या का हम लोग मल्टीपल सीखेंगे 100 के, मतलब जितने भी आपके ये बेस हैं इनके आसपास के संख्याओं का गुणा करना हम लोग सीखेंगे। और आपका एक होता है सब बेस, आपका एक होता है सब बेस। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे आपका हो गया 20, 30, 40, उसके बाद आपका 50, उसके बाद आपका आ जाएगा 150, 250, 350। इसी तरीके से आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 350, 350 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। ये आपके होते हैं बेस, ये आपके होते हैं सब बेस। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेस, मतलब आपके ये जितने भी बेस हैं 10, 100, 1000, 10,000, आपके 1 लाख, 10 लाख, इनके आसपास की संख्याओं का हम मल्टीपल सीखेंगे। गुणा कैसे होता है इस प्रकार से सीखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपकी एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे आपका किया है यहाँ पे 13 इंटू 14। इसका अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो आप लोग कैसे करोगे, गुणा आप लोग इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो आपको इस ये वाले अगर ऐसे दिया है तो ये देखो आपके जो बेस है 10, ये 10 के आसपास की संख्याएं हैं, तो इसका हम लोग मल्टीपल कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि ये 10 से कितनी ज्यादा संख्या है। ये आपकी कितनी है, ये आपकी है 3। उसके बाद ये 10 से कितनी ज्यादा है, 4। तो यहाँ पे देखो 10 से ये कितनी ज्यादा है, 3, और 10 से ये कितनी ज्यादा है, 4। तो हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे। ये आपका कितना हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, सिंपल सा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात देखना है, अगर हम बेस 10 ले रहे हैं, बेस अगर हम 10 लेते हैं तो यहाँ पे आपका जीरो कितना है, 1। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जब हम ये संख्याएं जितनी बेस 10 ले रहे हैं, 10 से जितनी संख्याएं ज्यादा हैं, जैसे इसमें 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ पर आपके गुणा करेंगे तो हमारी 2 संख्याएं आएंगी। तो हमें 2 संख्याएं नहीं लेनी है, हमें सिर्फ एक ही संख्या लेनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें चाहिए आप इसमें 13 में आप 4 जोड़ो, चाहिए 14 में आप 3 जोड़ो, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 17 ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, एक इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18। आंसर आपका यही हो जाएगा 182। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका होता है बैलेंसिंग रूल, इसे कहते हैं, इसे बैलेंस करना रहता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पर आप थोड़ा आप क्वेश्चन लगाओ ज्यादा तो आपको समझ में आएगा। देखो हम पहले सीखते हैं बेस 10। जैसे आप बेस 10 लेंगे ना तो आपका कितनी संख्याएं आएंगी,
कितनी संख्याएं आएंगी आपकी? एक संख्या आएगी। अगर बेस हम 100 लेते हैं तो 2 संख्याएं आएंगी। बेस अगर हम 1000 लेते हैं तो कितनी आपकी संख्याएं आएंगी? 3 संख्याएं आएंगी। कहाँ पे? ये हम अभी आपको बता रहे हैं। देखो सबसे पहले हम ये देखो आपकी 10 के आसपास की है कि नहीं संख्याएं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखो 10 से ये कितनी ज्यादा है? ये आपकी है 2 ज्यादा। उसके बाद ये कितनी ज्यादा है? ये आपकी 3 ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग इसका गुणा करेंगे, इन वाली संख्याओं का हम लोग गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 2 तिया 6। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक संख्या आई है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 संख्याएं आ जाती तब हम क्या करते? तब हम बैलेंसिंग रूल लगाते। उसके बाद देखो ये 12 में 3 जोड़ दो, 12 में चाहे 3 जोड़ दो, चाहे 13 में 2 जोड़ दो, आपका दोनों समान नहीं आएगा। 13 में 2 जोड़ोगे तो आपका 15 होगा, 12 में 3 जोड़ोगे तो आपका 15 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखो ये वाला, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग समझना, ये आपका बैलेंसिंग रूल इसमें लगेगा। देखो ये आपका 10 से कितना ज्यादा है? 10 से आपकी ये संख्या ज्यादा है 5, तो हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा 5। उसके बाद ये कितनी ज्यादा है? 6। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका? इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 5 6 का 30। उसके बाद 15 में चाहिए आप 5 जोड़ो, चाहिए 16 में आप 6। देखो 15 में चाहे आप 6 जोड़ो, 16 में चाहे आप 5 जोड़ो, आपका कितना आएगा? 21 ही आएगा। तो ये आपका 21। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम बैलेंसिंग रूल लगाएंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे, अगर आपका बेस 2 है, बेस अगर हमारा यहाँ 10 है, तो हम लोग एक ही संख्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, और ये जो 3 है ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 21 3 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें देखो आपका कितना 10 से कितना ज्यादा है? आपका 8। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना? 7। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इसका गुणा कर देंगे, 8 सते 56। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे? 18 में चाहिए आप 7 जोड़ो, इसमें क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, ना कि हम बराबर, इसमें क्रॉस आपका ऐड होगा। तो चाहे आप 18 में आप 7 जोड़ो, चाहे 17 में आप 8 जोड़ो, कितना आएगा? यहाँ पर आपका 25 आएगा। 25। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग रूल लगा देंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये आपका 6 हम लोग लिख देंगे एक बार, 6, ठीक है। उसके बाद 5 ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 5 30। ये आपका हो गया आंसर। देखो अगर हम यहाँ पर बेस 100 लेते हैं तो यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम बेस यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक ही संख्या आएगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पर हम बेस 1 ले रहे हैं, क्योंकि ये बेस जहां हमने ये लिया है ना, ये आपकी जो है ना संख्याएं, ये आपकी 10 के आसपास की संख्याएं हैं। तो ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे देखो हम लोग इसको करते हैं। अगर देखो इसमें आपका कितना ज्यादा है? 3, इसमें 7, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इसको मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 21। उसके बाद चाहे 13 में आप 7 जोड़ दो, चाहे 17 में आप 3 जोड़ो, कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो यहाँ आ गया 20। अब इसमें लगा दो बैलेंसिंग रूल, आपका ये हो जाएगा 1 2 इधर आ जाएगा, 20 तो 22, मतलब 221। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन देखो आप लोगों को डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला करो, यहाँ पे देखो जैसे 16 किया, यहाँ पर हम 6 और 6 ज्यादा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पर 16 में चाहिए आप 6 जोड़ो, 16 में आप 6 जोड़ो, कितना आएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 22। तो यहाँ पे देखो आपका ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 22 में 3 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा? 25। तो आपका आ जाएगा 256। ये आपका आंसर। उसके बाद देखो 19 का, यहाँ पर कितना ज्यादा है? 9, यहाँ पर 9। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 9 9 81 1। उसके बाद आपका यहाँ पे 9 9 81 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपका 19 में आप 9 जोड़ो, कितना आएगा? 28 होगा, यहाँ पर 28। यहाँ पे अब देखो हम लोग लिख देंगे 1,
अब 8 जोड़ो कितना आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। ये आपका हो जाएगा 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 361, यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, उतना आप लोगों को आसान लगने लगेगा। अभी शायद आप लोगों को ये कठिन लग रहा होगा, नहीं हम अगर उस तरीके से करें तो जल्दी कर लेंगे, नहीं इस तरीके से आप करोगे जल्दी कर पाओगे, लेकिन कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तब। देखो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, अपने अपने आप से खुद लिखकर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों से ज्यादा बनेगा। तो ये आप लोग याद रखना, हम बेस ले रहे हैं, बेस कितना लिए हैं 10। अभी हम आपको सब बेस भी बताएंगे, तो अभी आप लोग एक एक सीढ़ी चढ़ो, एकदम से चढ़ोगे तो अगर वहां से गिरोगे तो फिर किसी लायक नहीं बचोगे, इसलिए आप आराम आराम से क्वेश्चन करो। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना ज्यादा है, ये 10 से 2 ज्यादा है, ये 10 से 8 ज्यादा है, तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे। ये आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो मेन बात आपको पता क्या ध्यान रखना है, अगर हम बेस 10 ले रहे हैं, बेस जो है आपकी 10 की संख्या के आसपास की संख्या का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी संख्याएं ज्यादा है, जैसे 10 से 2 ज्यादा है, 10 से आपकी 8 ज्यादा है, तो यहाँ पर हम जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं नहीं लिखनी है, हमें एक ही संख्या लेनी है। तो ये आपको याद रखना है। देखो 12 में चाहिए आप 8 जोड़ो, चाहिए 18 में आप 2 जोड़ो, कितना आएगा 20 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 20 हो गया। तो इसके बाद हम लोग लगा देंगे बैलेंसिंग रूल, इसको हम लोग 6 और एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा 216, यही आपका आंसर है। तो ये बताओ यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग अपने आप से नंबर लिख लेना, अपने आप से प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी नहीं आपको नंबर याद आ रहा है कि हम कैसे करें कैसे ना करें, तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे। हम आप लोगों को लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दे देंगे, क्वेश्चन भी दे देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो नेक्स्ट, हम आप लोगों को क्लास में ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये 3 ज्यादा है, उसके बाद ये आपका 7 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सते 21। उसके बाद यहाँ पे देखो, चाहिए आप 13 में आप 7 जोड़ो, चाहिए 17 में आप 3 जोड़ो, कितना आएगा 20 ही आएगा। उसके बाद बैलेंसिंग रूल लगा दो, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 20 2 22 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये कितना ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है 6 10 से। उसके बाद ये आपका 9 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, आप लोग बताओ, ये आपका हो जाएगा 54। उसके बाद हम लोग बात करें, इसमें चाहिए आप 16 में, चाहिए आप 16 में 9 जोड़ो, चाहिए 19 में आप 6 जोड़ो, कितना आएगा 25 आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। हम लोग बैलेंसिंग रूल लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये आपका आंसर हो जाएगा 304। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपका कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है और यहाँ पर 8 ज्यादा है, 8 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना आएगा 8 ही आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग रूल लगाना ही नहीं है। अगर आपकी 2 संख्या आती हैं बेस 10 में, तो हमें बैलेंसिंग रूल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखो 11 से 8, 11 में 8 जोड़ो और 18 में 1 जोड़ो, कितना आएगा 19 ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 198। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला, ये कितना ज्यादा है 5 और ये कितना ज्यादा है 4। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीपल कर देते हैं, 5 को 20। उसके बाद यहाँ 15 में आप 4 जोड़ो, चाहिए आप 14 में 5 जोड़ो, कितना आएगा 19 आएगा। इसके बाद इसमें आप बैलेंसिंग रूल लगा दो, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 2 21 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो, इसमें हम लोग कितना ज्यादा है 10 से 9। उसके बाद इसमें आपका 7, ये आपका कितना हो जाएगा, हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे, तो ये 63 हो जाएगा 63। उसके बाद आप लोग देखो 19 में चाहे 7 जोड़ो, उसके बाद चाहे आप 17 में आप जोड़ सकते हैं 9, आप लोगों का सेम ही आएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि हम क्रॉस जोड़ेंगे,
ना कि हम लोग सीधा सीधा नहीं जोड़ेंगे। ये आप लोग गलती मत करना। आप जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, तो आप लोगों को याद रहेगा। नहीं तो ऐसे आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा के छोड़ दोगे ना, तो आप लोग भूल जाओगे। आप लोग देखो 1 2 4 दिन तक आप तो को याद रहेंगे, उसके बाद क्या होगा ना, आप भूल जाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपको मैथ ही पढ़ना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और भी बहुत काम होते हैं। दोस्त से बतियाना रहता है, क्रिकेट खेलने जाना रहता है, इधर उधर घूमने भी जाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप लोगों को नहीं याद रह सकता है। तो इसीलिए हम आपको क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। ये आपका 3 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा है 10 से 3, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है 5। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये 5 दिया 15। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे आप 13 में 5 जोड़ लो, चाहे 15 में 3 जोड़ो, आपका कितना आएगा 18 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग रूल लगा देंगे। ये आपका 5 18 1 19, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने बेस 10 सीख लिया। बेस 10 के आप लोग क्वेश्चन लगाए हैं। बेस 10 हम लोगों ने बेस जो देखा है वो 10, मतलब 10 के आधार के, मतलब 10 के आसपास की जो संख्याएं हैं उसका हम लोगों ने मल्टीपल करना सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे 100। अब हम बेस लेते हैं 100। तो यहाँ पे देखो अगर हम बेस 100 लेते हैं तो यहाँ पे देखो आप लोगों को करना क्या है, ये आपका 100 से कितना कम है, कितना कम है, ये आपका 100 से 7 कम है, और ये 100 से आपका कितना कम है, ये 100 से आपका 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम आपका मल्टीपल कर देंगे, हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा 28। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप माइनस है, यहाँ 100 से कम है, अगर ज्यादा होता तो हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ 100 से कम है तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। देखो आप 93 में चाहे 4 घटा लो, चाहे 96 में आप 7 घटा लो, आपका सेम ही आएगा। कितना आएगा आपका 89 ही आएगा। यहाँ पर देखो अब बात आती है कि हम लोग यहाँ आपका 7 चौक 28 आया है। अब बात आती है हम लोग यहाँ 28 लिखेंगे, 2 संख्याएं लिखेंगे कि एक संख्या लिखेंगे, बात ये आती है सबसे पहले। देखो यहाँ अगर हम बेस 100 लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2 संख्याएं आएंगी। कैसे पता चलेगा कि बेस 100 है कि बेस 10 है, तो यहाँ पे आपको संख्याएं देखनी है। ये देखो आपकी 100 के आसपास की संख्या है, 93 96, ये 100 के पास की है कि आपकी 10 के पास की है। 10 के आसपास की तो आपकी 9 7 8 6 यही आएंगी, आपकी हो जाएंगी 16 17 18 यही तो आएंगे ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपकी 100 के आसपास की कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 91 से 100 तक, और उधर 101 से लेके 110 तक यही संख्या आएंगी, तो 100 के बेस में आएंगी। जब आपकी 100 की बेस में आएंगी तो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और गुणा करते तो हम 6 आता, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपकी संख्याएं आएंगी 2। अगर एक संख्या आ रही है तो हम 2 संख्याएं बना लेंगे। 2 संख्याएं बनाएंगे कैसे, उसके आगे में हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर आपकी 2 ही संख्या आएंगी। अब बात करते हैं कि हम 93 में आप 4 घटा लो, चाहे 96 में आप 7 घटा लो, कितना आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 89 ही होगा। 89 यही आपका आंसर हो गया। देखो आपका एक लाइन में आंसर होगा। कहीं ना कहीं आप अगर इस प्रकार से करते 93 96 तो कहीं ना कहीं आपका 1 मिनट तो लगता। अगर आप बहुत फास्ट करते, बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन है, तो कहीं ना कहीं आपका 30 सेकेंड लगेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करोगे ना तो आप गारंटी है आप 10 सेकेंड में बना दोगे, इससे ज्यादा आपका समय लगने वाला है नहीं। लेकिन कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बनाओ अपने आप से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना है, ये 100 से आपका ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये आपका 100 से कितना कम है, ये 100 से आपका 2 कम है। अगर हम 2 ऐड कर देते तो आपका 100 हो जाता है। ये कितना कम है, 1 कम है। यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें चाहिए 2 संख्याएं, यहाँ है कितनी संख्याएं, 1 है, तो हम इसको 2 बना देंगे, तो इसमें हम लोग 0 लगा देंगे। अब बात करते हैं हम 98 में, चाहिए आप 1 घटाओ चाहिए 99 में 2 घटाओ, आपका आएगा 97 ही आएगा, 97। आपका यही आंसर हो गया।
अब हम बात कर ले इसको, तो ये देखो आपका कितना 100 में आपका कितना कम है, तो ये आपका 8 कम है। उसके बाद ये कितना कम है, ये आपका 5 कम है, तो हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। ये आपका 40 हो गया। उसके बाद देखो ये आपका 92 में 5 घटाओ और 95 में 8 घटाओ कितना आएगा, आप लोग बताओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 97। ये आपका आ जाएगा 97, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग देख लेना अच्छे से, कहीं पे घटाने में तो कोई गलती नहीं है ना। 97 ही 97 नहीं होगा, 87 होगा। यहाँ पे आपका 87 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे देखो आपका कितना कम है 8, और यहाँ पर आपका 2, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16। उसके बाद आप 92 में चाहिए 2 घटा लो, चाहिए 98 में आप 8 घटा लो, आपका कितना आएगा, आपका 90 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखो ये कितना कम है 1, और ये कितना कम है 9 100 में, तो हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 का गुणा अगर 1 में करेंगे या फिर 1 का गुणा 9 में करो तो कितना आएगा, आपका 9 ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 2 संख्याएं, ये आपकी कितनी है 1 ही है, तो हम लोग इसको 2 संख्याएं बना लेंगे। तो इसके पहले हम लोग 0 ऐड कर देंगे। अगर 2 संख्याएं आ जाती यहाँ पर तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर हम यहाँ पे देखो घटाएं, 99 में 9 घटाएं या 91 में 1 घटाएं तो कितना आएगा, यहाँ पे 90 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये कितना कम है 8, ये कितना कम है 7, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 56। उसके बाद देखो यहाँ पे चाहिए आप 92 में 7 घटाओ, चाहिए 93 में आप घटा लो यहाँ पे 8, कितना आपका आएगा बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग घटाएंगे, 2 घटा देंगे तो 90, यहाँ पर आपका हो जाएगा 85। आप लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से घटाना भी सीखो अच्छे से। बाकी हम लोग आपको अभी तो हम लोग सिर्फ मल्टीपल सीख रहे हैं, गुणा करना सीख रहे हैं। अभी हम लोग स्क्वायर सीखेंगे, घन सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिवीजन, सब कुछ सीखेंगे। अभी आप लोगों का ये 3rd ही सूत्र है, तो अभी हम लोगों को 16 सूत्र सीखना है। तो आप लोग बने रहिए, बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार देते रहिए, हम आप लोगों को मैथ बहुत अच्छे से सिखा देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 97, ये 100 से कितना कम है 3, और ये कितना कम है 6, तो हम लोग क्या करेंगे शत्रुक 18, ये आपका हो जाएगा 18, हम लोग मल्टीपल कर देंगे। उसके बाद देखो आप 97 में 6 घटाओ, 94 में 3 घटाओ कितना आएगा, यहाँ पर आपका 91 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये वाला, यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका 6 ज्यादा है, और 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसका हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा ना, इसका तो गुणा कर लोगे ना, 54। उसके बाद देखो चाहिए आप 106 में 9 जोड़ो, चाहिए 109 में 6 जोड़ो, आपका कितना होगा 115 ही होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 115, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवा रहे हैं। देखो अभी ये जो आपको स्क्रीन पीडीएफ है, ये भी हम तुरंत क्लास जैसे खत्म होगी आपको प्रोवाइड कर देंगे वहां पे टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां पर डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, तो वहां पर आप लोग देख लेना। देखो क्लास जैसे ही आप कर रहे हैं, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, देखो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस की क्लास कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पेन कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो वहां पर आपको, जैसे केमिस्ट्री या कोई रिएक्शन सीख रहे हैं तो वहां पर आपको पेन और नोटबुक की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन उसी तरह मैथ में तो 100% ही पड़ेगी, बिना आप नोटबुक और पेन के नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद अगर प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तभी। आप ऐसा नहीं है कि कोई हम मूवी देख रहे हैं उसी तरीके से लगा लिए आप आराम से क्लास देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैथ वाली क्लास में तो बिल्कुल मत करना, आप जीएस वाली में कर सकते हैं, जीके की आप हिस्ट्री है जैसे ज्योग्राफी है ऐसा आप देख सकते हैं, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग इसमें आप ऐसा मत करना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका कितना किया है +4, उसके बाद +8,
100 से कितना ज्यादा है, +4 और +8, हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 32। उसके बाद देखो 104 में चाहिए 8 जोड़ो, चाहिए 108 में आप 4 जोड़ो, कितना आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप जाएगा आपका 112, ये आपका 112 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप अपने आप से कोई भी संख्याएं ले लेना चाहिए आप, लेकिन उसमें पता क्या होना चाहिए, आपका बेस के आसपास की ही संख्याएं होनी चाहिए, जैसे 10 हो गया, 1000 हो गया, 1,00,000 हो गया, उसी के आसपास की संख्याएं होनी चाहिए। तो आप इसी रूल नियम से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका 107 है और 104 है, ये कितना ज्यादा है, आपका 7 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 28। अब 107 में चाहिए आप 4 जोड़ो, चाहिए 104 में आप 7 जोड़ो, कितना आएगा 111 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये देखो ये कितना ज्यादा है 9, ये कितना ज्यादा है 5, ये आपका मल्टीपल कर देना है, आपको गुणा कर देना है इसका, ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 109 में आप 5 जोड़ो, चाहिए 105 में आप 9 जोड़ो, कितना आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें देखो अगर आप इसको दे देते हैं तो 9 5 114 हो जाएगा, 114, ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं दोबारा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आप जब कोई चीज लिखते हैं ना तो आप लोगों को याद होती है। तो यहाँ पे देखो आपका ये आ जाएगा 11445, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला, ये कितना ज्यादा है 100 से, ये है आपका 7 ज्यादा है और ये आपका 8 ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 56, ये आपका 56 हो गया। यहाँ पे आप अगर आप जोड़ते हैं 107 में 8 जोड़ो, तो 108 में आप 7 जोड़ो, कितना आएगा 115 ही आएगा, 115, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो आपका ये कितना ज्यादा है 103 है, ये आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 103 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ पर आपका ये 3 ज्यादा है, यहाँ पर आपका 96 है, यहाँ पर कितना 100 से कम है, 4 कम है। यहाँ पे देखो अगर आप इसका गुणा करोगे, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग सीख लो, अगर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आप लोग इतना याद रखना। अगर हम लोग यहाँ पर गुणा किसका कर रहे हैं, आपका +3 -4 का, तो आपका माइनस में आएगा आंसर, 4 तिया 12, वो भी किसका, माइनस का, -12। यहाँ पे देखो अब जैसे आप 103 में अगर आप -4 करते हैं, चाहिए आप 96 में आप +3 करते हैं, कितना आपका आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर आपका 99 ही होगा, ये आपका 99 हो जाएगा, 99। अब इसमें आपको पता क्या करना है, इसमें आप लगाओगे कॉम्प्लीमेंट, आप पूरक लगाओगे, किसमें, इस वाली संख्या में। हमने आप लोगों को जब पहली क्लास कराई थी वैदिक मैथ की, तभी आप लोगों को हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पे आपको 100 में 12 घटाना है तो आपका कितना आएगा 88, यही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग 9 और 10 इस प्रकार से घटा लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 1 घटाएंगे 8, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 में हम 2 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा हम लोग, और इसमें एक संख्या हम लोग कम कर देंगे, यहाँ पर हम 98 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये कितना ज्यादा है, ये +5 ज्यादा है और ये -8, हम लोग प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 40, वो भी किसका, माइनस का। उसके बाद देखो 105 में चाहिए आप 8 घटाओ, चाहिए उसके बाद आप 100 चाहिए आप 92 में 5 जोड़ो, कितना आएगा 97 ही आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 97। उसके बाद हमें क्या करना है,
हम इसमें अब लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट, मतलब 100 में से हम लोग इसको घटाएंगे। आप लोग अगर देखो जिस प्रकार से आप जल्दी से घटा पाओ, चाहिए आप इस प्रकार से आप जल्दी से घटा पाओ, ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी से घटा लो। उसके बाद चाहिए आप 100 में से आप लोग जल्दी से घटा लो। आप जिसमें जल्दी से घटा सकते हैं वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा दिख रहा है, अगर 100 में हम लोग 40 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 60 आ जाएगा। हम लोग इसमें एक कम कर देंगे, यहाँ पे 97 है, यहाँ पर हम लोग 96 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखो ये कितना है, +7 ज्यादा है 100 से, और ये कितना -5 कम है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 के, वो भी माइनस का, ये आपका 35 माइनस का आ जाएगा। उसके बाद 95 में आप 7 ऐड करो, चाहिए 107 में -5 करो, आपका कितना आएगा, 102 ही आएगा, 102 ही आएगा। यहाँ पर देखो हम इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। तो यहाँ पे देखो आपको 100 में इसको माइनस करना है, 100 में आपको 35 घटाना है। आप चाहिए इस प्रकार से घटा लो, चाहिए आप 100 में डायरेक्ट घटा लो। तो ये देखो 100 में अगर आप घटाओगे तो ये कितना आएगा, 9 में 3 गया आपका कितना आएगा 6, आपका 10 में 5 गया आपका 5, 65 आएगा। इसी प्रकार से आपका 65 आएगा। तो ये आप डायरेक्ट 100 में से घटा लो, उसमें भी आपका 65 ही आएगा। हम लोग एक इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 101 है, यहाँ आपका 102 है, हम अगर एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हम लोग इसको देखते हैं, ये आपका कितना ज्यादा है, 1, ये आपका कितना ज्यादा है, ये आपका कितना कम है, ये आपका 7 कम है। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 7, लेकिन हाँ ये आपका बेस हमने कितना लिए 100, तो यहाँ पर आपका 2 संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, लेकिन ये आपका माइनस का होगा, इतना याद रखना। उसके बाद अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका कितना आएगा, 101 में चाहिए आप 7 घटाओ, चाहिए 93 में आप 1 जोड़ो, कितना आएगा, 94 ही आपका आएगा। यहाँ पे आपका 94 हो गया। उसके बाद चाहिए 100 में आप 7 घटाओ, चाहिए आप इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा लो, उस प्रकार से घटाओ, कितना आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 93। हम लोग एक इसमें घटा देंगे, आपका ये 94 है, इसमें एक घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 93, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका 109 है, ये आपका कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, ये आपका कितना है, कितना आपका कम है, ये आपका 2 कम है, हम लोग इसका मल्टीपल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 18। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका माइनस का 18 हो जाएगा। उसके बाद चाहिए आप 109 में 2 घटा दो, चाहिए 98 में आप 9 ऐड कर दो, कितना आपका आ जाएगा। अगर हम देखो ये आपको सरल लग रहा है, 109 में अगर 2 घटाओगे तो आपका 107 आएगा, ये आपका आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आप बताओ, तो यहाँ पे देखो आपका 107 हो जाएगा, 107। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें आपको लगाना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट चाहिए आप 100 में डायरेक्ट घटा लो, चाहिए आप इस प्रकार घटा लो, 9 और 10 में। हम लोग 9 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 8। अब 10 में 8 घटाएंगे, कितना आएगा 2। उसके बाद हम लोग एक इसमें कम कर देंगे, 107 है, यहाँ पर हम 106 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर 105 किया है, 105 किया है, तो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना कम है 8 100 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 × 40। उसके बाद देखो ये आपका माइनस का 40 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। उसके बाद देखो चाहिए आप 105 में 8 घटाओ, चाहिए 92 में आप जोड़ सकते हैं, कितना यहाँ पर 5, तो ये कितना हो जाएगा 97, ये आपका हो जाएगा 97। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो ये तो आपको सरल लग रहा है ना, इस प्रकार से लगाओ तो शायद आप फंस जाओ, लेकिन आप डायरेक्ट 100 में ही आपको घटाना है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एक कम कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 96। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को ये वाली जो संख्याएं हैं इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, शायद आपको हुई होगी प्रॉब्लम, आ रही होगी। लेकिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अपने आप से खुद से आप लोग नंबर लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे अपने आप से। उसके बाद आप कैलकुलेटर उठाओगे, आप चेक करोगे आंसर सही आया कि नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, कहीं पर डाउट है, तो देखो आप लोग ऑनलाइन में तो आप अपनी उंगली पर हमें नचा सकते हैं। जैसे ही आप उंगली रखेंगे हम पीछे दोबारा फिर से बोलना शुरू कर देंगे, तो आप लोग फिर से दोबारा वीडियो देख लेना, इतना कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, जिसको लग रहा है, देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि पढ़ाने की जो स्पीड है ये ठीक है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो यहाँ तक आप लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। आज तक हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, क्योंकि अगर हम आपको और कुछ ज़्यादा बता देंगे तो आपका दिमाग शायद हैंग करने लगे, आपको समझ में ना आए, सर के ऊपर से जाने लगे। आज तक इतना ही रखेंगे, नहीं तो आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो आज तक यहीं रखते हैं। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और पीडीएफ का, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।